Hello everyone, welcome back to the channel. So in this video I'm going to discuss the problem C of educational code forces around 155. The problem name is make it alternating. So the problem name is make it alternating. You have been given a binary string S which is consisting of zeros and ones, which is obvious that binary string always consists of zeros and ones. You can perform the following operations on S any number of times. Choose an index I which is in the range from 1 to up to length of the S, and then erase the character Si from that particular string. You have to make the string S alternating after performing the operations any number of times, and every two adjacent characters of S should be different. So basically after performing some operations we have to make the strings in the form 1010 or 0101, any one of these, okay, alternating. And our goal is to calculate two values. First one is the calculate the minimum. So the first one that we have to calculate is the minimum number of operations required to make the string S alternating. So the first thing that has to be calculated is the minimum number of operations in which we can make the string alternating. And the second thing that we have to calculate is the number of different shortest sequences of operations that makes string S alternating. Two sequences of operations are different if in it at least one operation, the chosen integer I, is different in the two sequences. So what basically problem statement is saying that you have been given a binary string S which is consisting of zeros and ones. For example here 101. अब इसमें क्या करना है ना कि हमें इसको अल्टरनेटिंग बनाना है, ठीक है, इसको हमें अल्टरनेटिंग बनाना है और मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताने हैं कि इसको 1010 या फिर 0101 के फॉर्म में बनाने के लिए, ठीक है. तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन निकालने हैं तो पहले उस पर फोकस करते हैं. उससे पहले हम दूसरा पॉइंट भी समझ लेते हैं कि हम दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है. इसमें दूसरी चीज़ ये फाइंड करनी है कि कितने तरीके से हम मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस को लगा सकते हैं. कि स्ट्रिंग जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 4 ऑपरेशन लग रहे हैं हमारे, तो हम कितने तरीके से सीक्वेंस को चूज़ कर सकते हैं कि ऑपरेशन 4 ही लगे बट सीक्वेंस अलग हो और स्ट्रिंग ऑल्टरनेट बन जाए. जैसे कि यहाँ पे पहले मैं क्या करूँगा ना, इसको ब्रेक कर दूंगा कॉन्टिन्यूस पार्ट्स में. जैसे यहाँ पे कॉन्टिन्यूस वाली एरे बन जाएगी मेरी 2 2 3 3, ठीक है. अब क्या हो रहा है कि एक तरीका तो ये हो सकता है मैं इसको रख लूँ, ये रख लूँ और ये रख लूँ, ठीक है, और बाकी सबको हटा दूँ. एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है. दूसरा तरीका हो सकता है मैं इसको रख लूँ और इन सबको रख लूँ और ये हटा दूँ. तो ये बताना है कि कितने तरीके से हम मिनिमम ऑपरेशंस को चुन सकते हैं इसमें. अब देखते हैं, पहले मिनिमम ऑपरेशंस पे फोकस करते हैं, ठीक है. तो मेरी स्ट्रिंग ये है, कॉन्टिन्यूस वाला एरे हमारा ये बन के आया है. अब क्या करना है, मैं इसको ऑल्टरनेट बनाना है. जैसे 1 इसमें 1 होने चाहिए, फिर 0, फिर 1, फिर 0. तो क्या मैं कह सकता हूँ कि हर कॉन्टिन्यूस पार्ट्स में से एक को रख के मैं सारे को हटाने पड़ेंगे मुझे, कह सकता हूँ ऐसा. तो यहाँ पे जैसे 2 है तो 2 में से मुझे एक को रख के बाकी को हटाना है. तो यहाँ पे एक हटाना पड़ेगा, यहाँ भी एक हटाना पड़ेगा, यहाँ 2 हटाने पड़ेंगे, यहाँ 2. तो टोटल मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस यहाँ पे कितने लग रहे हैं, 6 लग रहे हैं. यहाँ पे टोटल 6 ऑपरेशंस लग जाएंगे हमारे, ठीक है. अब देखते हैं जो सेकंड पार्ट है ना, उसमें लग रहा है कॉम्बिनेट्रिक्स. तो जिसका कॉम्बिनेट्रिक्स अच्छा होगा वो सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेगा. चलो देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या है. अब देखो, जैसे मैं मान लूँ नया स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पे 1 1 1 1 0 0 0 1 1 है. यहाँ पे क्या है कि मुझे 4 ऑप्शन है मेरे, ठीक है. यहाँ 4 ऑप्शन है, तो इन 4 में से मैं किसी एक को रख सकता हूँ, ठीक है ना, किसी एक को रख सकता हूँ. और यहाँ पे क्या है, तो हमारे पास यहाँ पे कितने ऑप्शन हो गए, 4 ऑप्शन हो गए. पहले में रखने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हो गए ना. और फिर देखते हैं, फिर दूसरे वाले कॉन्टिन्यूस पार्ट में 3 है, हमारे पास 3 ऑप्शन है. या मैं इसको रख सकता हूँ, इसको, या फिर इसको. यहाँ से हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं. और फिर यहाँ पे 2 है, हमारे पास 2 ऑप्शन है. मैं या तो मैं इसको रख सकता हूँ या फिर इसको रख सकता हूँ. तो हमारे पास 2 ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है. तो एक तो ये हो गया चीज़, जितने कॉन्टिन्यूस पार्ट वाले हो जाएंगे वो, और उनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा उतने हमारे पास ऑप्शन हो गए. अब क्या हो सकता है, अब मैं जो हटा रहा हूँ ना, जैसे कि 3 हटा रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से मैं 2 हटा रहा हूँ, यहाँ से 1 हटा रहा हूँ, तो टोटल मैं 6 हटा रहा हूँ. तो इन 6 को अलग अलग तरीके से सीक्वेंस चूज़ करने का, देखो अलग अलग हम नहीं ले सकते. जैसे आप 4 में से 3 हटा रहे हैं ना, तो यहाँ ऐसे नहीं ले सकते 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल. ये गलत है, क्योंकि हम इन्हीं को अरेंज नहीं कर सकते ना, इसके साथ मैं इसको भी अरेंज कर सकता हूँ.
पहले मैं यही कर रहा था, इसलिए मेरा रॉन्ग आंसर आ रहा था। तो अब क्या है ना कि सारे ऑपरेशंस जो हटाने वाले हैं उनको क्या करो, सम कर लो। जैसे यहाँ पे 6 आ रहे हैं ना, यहाँ से 3 हटाना है, यहाँ से 2 हटाना है, यहाँ से 1 हटाना है। ठीक है, तो 6 आ रहे हैं। अब क्या करना है, हमारे पास 6 हटाने के लिए बचे। इन 6 में से हम कितने तरीके से चुन सकते हैं इनको, ये है। उसके तरीके कितने हो जाएंगे हमारे पास, 6 फैक्टोरियल हो जाएंगे, है ना। 6 ऑप्शन है हमारे पास हटाने के लिए, अब उनको चुनना है उसमें से, तो हमारे पास 6 फैक्टोरियल ऑप्शन हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल, बेसिकली ये 6 है ना, ये मिनिमम ऑपरेशन ही है। तो जो कॉन्टिन्यूस वाला एरे बनेगा उसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, और जो मिनिमम ऑपरेशन है उसका फैक्टोरियल ले लो, और इसका लॉजिक मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अभी। ठीक है, अब इम्प्लीमेंटेशन में कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। ये वाली एरे तुम बना सकते हो, ये सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है। ये वाली एरे बना लो, उसके बाद क्या करो, उसके बाद बस यही करना है, सिंपल इसका सम ले लो। 4 है ना यहाँ पे, 4 - 1 3, क्योंकि एक को रखना है हमें, तो ये मिनिमम ऑपरेशन कैसे आएंगे, ये वाले एरे बनाने के बाद सब में से एक घटा दो, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ गया ऑपरेशन। और इनिशियली इन सब का जो है मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्योंकि इतने इतने चॉइसेस हैं हमारे पास रखने के लिए, और हटाने वाले चॉइसेस जो हैं वो मिनिमम ऑपरेशन का फैक्टोरियल ले लेंगे। ठीक है, तो ये था बस, ये कॉम्बिनेटर्स का एक अच्छा प्रॉब्लम था, हम कह सकते हैं इसको। ऑल दो टोटल राउंड जो था वो बैलेंस था काफ़ी। प्रॉब्लम डी की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम डी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा मैं।